Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel विद्या स्थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड का 8th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड के 8 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सिस्टम जैसे कि महलवारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, मुंडो सिस्टम और साथ ही साथ इंडिगो कल्टीवेशन का एक पहला सिस्टम जो कि है नीच कल्टीवेशन सिस्टम, उसकी बात हम कर चुके हैं। उसमें हमने उसकी प्रॉब्लम्स की भी बात की है और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो दूसरा सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन का यानी कि रैयत सिस्टम जो है, रैयत कल्टीवेशन जो है, उसमें कौन सी परेशानियां आती थी और वो लोगों को उस सिस्टम को चलाने में क्या हेल्प मिलती थी। यानी इंडिगो कल्टीवेशन रैयतवारी सिस्टम से कैसे किया जाता था। हम ये भी देखेंगे कि निच कल्टीवेशन से रैयतवारी सिस्टम में कैसे डिफरेंस है, कैसे वो अलग तरीके से काम करता है। तो ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि हमारे यहाँ जो इंडिगो कल्टीवेशन के मेथड्स हुआ करते थे, यानी इंडिया में इंडिगो उगाने के लिए प्लांटर्स या फिर कल्टीवेटर्स ने दो तरह की मेथड्स अपनाई थी। पहली मेथड थी नीच कल्टीवेशन सिस्टम और दूसरा मेथड था रैयतवारी या फिर रैयत कल्टीवेशन सिस्टम, जिसमें से हमने अपने पहले सिस्टम यानी कि नीच कल्टीवेशन की बात कर ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि नीच कल्टीवेशन वो सिस्टम होता है जिसमें प्लांटर लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। जिस भी लैंड पे इंडिगो उगाना है उस लैंड को डायरेक्टली कंट्रोल करेगा कौन? प्लांटर। उसी को हम कहते हैं नीच कल्टीवेशन सिस्टम। उसमें हमने देखा कि या तो प्लांटर लैंड खरीद लेता था या फिर वो क्या करता था, रेंट पे लैंड बॉट करता था, ना उधार लेता था, किराए पर लैंड लेता था और साथ ही साथ फिर वो लेबर हायर करता और क्या करता, कल्टीवेशन शुरू करता था। हमने ये भी देखा कि निच कल्टीवेशन सिस्टम में कुछ परेशानियां थी, कुछ प्रॉब्लम थी। हमने देखा कि उसमें क्या होता है, लेबर को जो भी कल्टीवेटर होता है, प्लांटर, उसे ढेर सारा लैंड चाहिए होता है इंडिगो उगाने के लिए, पर ढेर सारा लैंड मिलना बहुत मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड लार्ज एरिया ऑफ लैंड। बाय मान लीजिए अगर लैंड मिल भी गया तो क्या होता था, फिर ढेर सारे वर्कर ढूंढने पड़ते थे और वर्कर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लैंड को ढूंढना मुश्किल क्यों था? क्योंकि लैंड हर कोई देने के लिए तैयार नहीं था इंडिगो उगाने के लिए, क्योंकि इंडिगो उगाने के बाद लैंड क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, इसलिए हर कोई लैंड नहीं देना चाहता था इंडिगो उगाने के लिए। दूसरी बात, ढेर सारे वर्कर ढूंढना परेशानी थी। मान लो वर्कर ढूंढने भी गए तो वर्कर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, जगह जगह से वर्कर्स को इकट्ठा करना पड़ता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मोबिलाइज वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स अलग अलग गाँव में और दूसरे वर्क में इन्वॉल्व थे, है ना, राइस कल्टीवेशन में, वीट कल्टीवेशन में, शुगर कल्टीवेशन में, यानी ग्रेन्स के सीरियल से कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। तो वर्कर्स को मोबिलाइज करना प्रॉब्लम वाली बात थी। वर्कर्स इकट्ठा भी कर लिए तो अब वो फार्मर्स को ऐसी जगह लैंड चाहिए होता था जो फैक्ट्री के पास हो। फैक्ट्री के पास होगा तो उनको कम खर्चा आएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, बट ये भी बड़ी मुश्किल बात थी क्योंकि लैंड जो खरीदना पड़ता था फैक्ट्री वाला, वहां के पीजेंट्स को भगाना पड़ता था, इवैक्यूएट करना पड़ता उनको लैंड से। और तो और ज्यादा खेती करने के लिए ज्यादा नंबर ऑफ क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ क्या चाहिए, हमें वर्कर्स चाहिए, लेबर्स चाहिए, साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ बुलक्स, प्लॉव भी चाहिए, सारी चीजें भी चाहिए होती हैं, तभी खेती की जा सकती है। और साथ ही साथ उन ज्यादा खेतों में ज्यादा इरिगेशन भी करना पड़ता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है निच कल्टीवेशन में। तो ओवरऑल इतना हमने समझा था निच कल्टीवेशन के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे हमारा जो दूसरा सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन इंडिगो का, जो कि है रैयत सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन फॉर इंडिगो। तो चलिए हम शुरू करते हैं रैयत सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं रैयत सिस्टम की। जी हाँ, इंडिगो कल्टीवेशन का जो दूसरा मेथड है वो है रैयत सिस्टम, उसके ही बारे में डिस्कस हम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि रैयत सिस्टम होता क्या है। तो इस सिस्टम में क्या होता था, द प्लांटर्स फोर्स द रियोट। रियोट का मतलब क्या होता है, लेबर। पहले आपको बता चुके हैं कि जो भी वर्कर लेबर होता है उसे रैयत भी बोलते हैं, RYOT रियोट्स भी बोलते हैं, उसको ध्यान रखना है आपको। तो जो भी रैयत होता था उसे जबरदस्ती फोर्स किया जाता था कि तुम क्या करो, एक प्लांटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। यानी रैयत वाली सिस्टम में क्या होता है, लेबर यानी कि रैयत और प्लांटर यानी कि कल्टीवेटर, इन दोनों के बीच साइन होगा एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, समझौता होगा। क्या समझौता होगा, चलिए हम देखते हैं आगे कि दे प्लांटर्स प्रेशराइज्ड हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रियोट्स। और तो ये प्लांटर्स क्या करते थे, उस गांव के हेडमैन यानी गांव के मुखिया को बोलते थे कि तुम क्या करो, अपने गांव के सारे लेबर, सारे रियोट्स के बिहाफ में, उनके पक्ष में आके या उनके फेवर में, उनकी जगह पर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और वो सारे तुम्हारे अंडर रहेंगे, है ना। उनका मार्गदर्शक के तौर पे यानी कि उनके प्रदर्शनी, हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पे क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा सारे लेबर्स का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अकेला साइन कौन करेगा, हेडमैन। किसकी तरफ से, सारे लेबर्स की, रियोस की तरफ से। किसके साथ, प्लांटर के साथ साथ। तो ये जो रैयत सिस्टम है, इसमें सबसे पहली बात यही है कि इसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है प्लांटर और रैयत यानी कि लेबर के बीच एग्रीमेंट साइन होता है। और
जो भी प्लांटर होते थे वो उस गांव के किसी भी विलेज के हेडमैन को प्रेशराइज करते कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल लेबर्स ऑल द रियोज ऑफ योर विलेज। जी हाँ, उस गांव के सभी रियोज के बिहाफ पे उनकी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता था, उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता था, विलेज हेडमैन साइन करता था। और इस साइन करने के लिए प्रेशराइज किया जाता था, अपनी मर्जी से नहीं, जानबूझ के प्लांटर लोग कल्टिवेटर लोग प्रेशराइज करते थे उस विलेज हेड को कि आप क्या करो, उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो ये पहली बात हो गई कि किसमें, रियल सिस्टम में ही होता है। दूसरी तीसरी बात कि दोज हु साइन कॉन्ट्रैक्ट गॉट एडवांस कैश फ्रॉम प्लांटर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। और जिसने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ब्रिटिशर्स के साथ, उस प्लांटर के साथ, चाहे वो कोई भी हो सकता है प्लांटर, जरूरी नहीं कि ब्रिटिशर हो, है ना, तो भी उस कल्टीवेटर उस प्लांटर के साथ अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो क्या करता है, जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो प्लांटर कल्टीवेटर उस अपने मजदूर को, उस अपने कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एग्रीमेंट हुआ है उसको सीड ला कर देता है। सॉरी, उसको पहले सीड भी देते हैं, सीड की तो हम बात करते हैं, पहले उसे लोन देता है। तो कहानी कुछ ऐसी है, देखिए फिर से आप समझिए कहानी को बहुत ही डिटेल में। रैयत सिस्टम में क्या होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, किसके बीच, प्लांटर और रैयत यानी कि लेबर के बीच एग्रीमेंट साइन होता है। और कई बार तो प्लांटर्स फोर्स करते थे उस गांव के हेडमैन को कि अपने सारे जो भी लेबर थे उनके बिहाफ पे क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। और तीसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हो जाता था, यानी कॉन्ट्रैक्ट जिसने साइन कर लिया, यानी अगर आप एक पीजेंट हो, आप एक लेबर हो और आपने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट प्लांटर के साथ, तो प्लांटर क्या करेगा, आपको कैश देगा, एडवांस कैश देगा लोन के रूप में। ऐसा नहीं कि उधार दे रहा है, वो क्या दिएगा, लोन दिया जाएगा और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यानी प्लांटर उससे काम भी करवा रहा है, लोन भी दे रहा है, इंटरेस्ट भी कमा रहा है, यानी इंटरेस्ट भी कमा रहा है, साथ ही साथ इंडिगो बेच के भी फायदा कमा रहा है, इंडिगो उगा के। तो दोनों तरफ से फायदा कमा रहे हैं कौन, प्लांटर्स और कल्टिवेटर्स। तो दोज हु साइन कॉन्ट्रैक्ट गॉट एडवांस कैश फ्रॉम प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। इंडिगो उगाने के लिए उन्हें एडवांस कैश लोन मिल जाता था। इंडिगो उगाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे जमीन को ठीक ठाक करना है तो बुलॉक चाहिए, प्लो चाहिए, है ना, हल बैल चाहिए, साथ ही साथ उन्हें क्या चाहिए, लेवलिंग की मशीन चाहिए और दूसरे वर्कर्स लेबर हायर करने होंगे, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए इसकी व्यवस्था करनी होती है, साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर, कुछ भी ऐसा उस वक्त मैन्यूर होता होगा तो मैन्यूर फर्टिलाइजर, इन सब चीजों की आवश्यकता होती थी। तो ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा कैश, एडवांस में कैश देते थे कौन लोग, प्लांटर और कॉन्ट्रैक्टर। किसको देते थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता था उन रियोट्स को देते थे। द लोन कमिटेड टू कल्टिवेट, अब लोन में एक टर्म भी लिखा होता था कि लोन उन्हीं को मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। और तो और लोन अगर आपने ले लिया है तो आपको एक और बात माननी पड़ेगी, कौन सी बात, कि आपके पास जितना भी लैंड है उसमें से कम 25% लैंड पे आपको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने लोन ले लिया और इंडिगो नहीं उगा रहे, दूसरा उगा रहे, बाद में लोन वापस कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। लोन लिया तो इंडिगो उगाना पड़ेगा। क्या होता था, द लोन कमिटेड टू कल्टिवेट इंडिगो एटलीस्ट 25% ऑफ अपहोल्डिंग लैंड, यानी जिस भी पर्सन ने, जिस भी रियोट या लेबरर या व्यक्ति ने लोन लिया है उसे अपनी जमीन, उसके बाद जितनी भी जमीन है तो उस जमीन का उसे 25% भाग पर, 25% हिस्से पर क्या उगाना होगा, इंडिगो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 4 एकड़ क्या है, लैंड है आपके पास, तो आपको लोन मिल गया है इंडिगो उगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 4 एकड़ लैंड में से कम 25% यानी कि 1 एकड़ लैंड पर आपको क्या उगाना पड़ेगा, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। ये लोन की शर्त थी, ये ब्रिटिशर्स ने रखा था और प्लांटर्स ने, कल्टिवेटर्स ने रखा था। सीड्स एंड ड्रिल्स वर प्रोवाइडेड बाय प्लांटर्स, लेकिन बीज और ड्रिल, ये जो मशीन होती थी, आप देखेंगे मशीन कुछ, ड्रिल कुछ ऐसी मशीन होती है, ऐसा उसमें फनल जैसा होता है, पाइप लगा होता है, तो यहाँ पे बीज डालते हैं और यहाँ पे प्लो जैसा होता है, तो जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है सीड डालते हैं, सीड उस पाइप में सोते हुए गड्ढे में से आते हुए जमीन में गिरते जाता है और मिट्टी उसके ऊपर दबते जाती है, इसे ड्रिल कहते हैं। तो सीड और ड्रिल कौन प्रोवाइड करता था, प्लांटर्स और कल्टिवेटर्स प्रोवाइड करते थे। तो ये है हमारा क्या, रैयत सिस्टम। तो आपने देख लिया रैयत सिस्टम क्या है। सबसे पहली बात, रैयत सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, किसके बीच, रैयत यानी कि लेबर और प्लांटर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करता है, जो भी प्लांटर्स थे वो विलेज हेड को फोर्स करते थे कि वो रियोट्स के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और एक बार जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया वो क्या होते थे, उन्हें लोन भी प्रोवाइड करता था, दे गॉट एडवांस कैश लोन प्रोवाइड होता था लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि क्या उगा सके, इंडिगो। और लोन उन्हीं को मिलता था। लोन के साथ एक और शर्त जुड़ी थी कि कम से कम 25% लैंड, यानी उनके पास जितनी भी लैंड है, जिसने लोन लिया है, लोन बीरर के पास जितनी भी लैंड है उसमें से कम 25% लैंड अपहोल्डिंग, यानी अपनी जमीन के 25% मालिकाना हिस्से पर क्या उगाना होगा, इंडिगो उगाना ही होगा। ये शर्त थी लोन की।
और साथ ही साथ जो सीड्स और ड्रिल्स है कौन प्रोवाइड करता था? प्लांटर्स। प्लांटर्स प्रोवाइडेड सीड्स मींस ड्रिल और बीज, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता था? प्लांटर्स प्रोवाइड करते थे। किन लोगों को? उन लोगों को जो लोन ले लेते थे किससे? प्लांटर्स और कल्टिवेटर्स से, और 25% हिस्से पर इंडिगो उगाने की कमिटमेंट कर देते थे। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता था। कौन सा? रैयत सिस्टम। तो हमने देखा नीच कल्टिवेशन सिस्टम में कैसा डिफरेंस है और इसमें कैसा डिफरेंस है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम की गड़बड़ी क्या थी, इस सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी बात हम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो भी रैयत सिस्टम है यानी कि रैयतवारी सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन करने का, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे हमने निच कल्टीवेशन की बात की और उसकी प्रॉब्लम्स को जाना, वैसे ही हमें रैयतवारी सिस्टम पढ़ने के बाद अब रैयतवारी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को देखना है कि इस सिस्टम में कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था कल्टीवेटर्स को, प्लांटर्स को या फिर रैयत पीजेंट्स को, उन लेबर्स को जो उन खेतों में इंडिगो उगाने का काम करते थे कल्टीवेटर्स, उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेबर्स को कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ प्लांटर को कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, यानी एक तरह से डिफेक्ट्स ऑफ रैयतवारी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स विथ रैयत सिस्टम। सबसे पहली बात कि रैयतवारी सिस्टम में होता क्या था कि व्हेन द डिलीवरी ऑफ क्रॉप इज गिवन टू प्लांटर आफ्टर हार्वेस्ट, यानी एक बार फसल उग गई और जब फसल को काट लिया जाता था, हार्वेस्ट मतलब काट लेना है ना, एक बार फसल उगा ली और फसल उगाने के बाद जब फसल कट गई है तो जिसने हमें लोन दिया था, रैयतवारी सिस्टम में लोन मिलता था एडवांस कैश, तो जिसने हमें लोन दिया था उसको हम ले जाके उस फसल को वापस करके, हमने आपने पैसा दिया था, ये देखिए हमने उस पैसे का इस्तेमाल करके फसल उगाई है और ये फसल आप ले लीजिए। फिर क्या होगा, जैसे ही वो फसल हार्वेस्ट करने के बाद देता था उसे क्या मिलता था? न्यू साइकिल ऑफ लोन नेवर एंड, है ना, न्यू लोन वाज गिवन, यानी एक आपने इस साल लोन लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर बताएं कि आपने मई जून के महीने में क्या किया, आपने इंडिगो प्लांटेशन लगाना शुरू किया, तो जून में आपने लोन लिया होगा प्लांटर से एडवांस कैश, है ना, तो आपने लोन ले लिया तो आपको 25% लैंड पे इंडिगो उगाना ही पड़ेगा, ये उसका कमिटमेंट था, है ना, लोन उसी को मिलता था, रैयतवारी सिस्टम यही होता है। फिर वो फसल उगाता था, फिर अगले बार वो अप्रैल में जाकर, अप्रैल मई में क्या जाके वापस हार्वेस्ट होती थी फसल काटते थे और ले जाके देखते कि आपने मुझे पैसा दिया था, मैंने आपको फसल उगा कर दी है, ये लीजिए। फिर वो क्या करता था, लोन देने वाला फिर से वो क्या करता था, प्लांटर क्या करता है, ये लीजिए फिर से लोन लीजिए, फिर से हमारे लिए उगा कर आइए, यानी एक बार का लोन खत्म हुआ कि दूसरा लोन फिर से वापस, दूसरा लोन खत्म किया तीसरे साल फिर लोन वापस, यानी लोन कभी फार्मर से हट ही नहीं रहा है। वो एक लोन बड़ी मुश्किल से साल भर काम करता लोन चुकाने के लिए, फसल ले जाकर देता, फिर उसको अगली फसल उगाने के फिर से क्या लेना पड़ता, लोन लेना पड़ता जी। तो क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है लोन का खत्म ही नहीं हो रहा है, लोन के ऊपर लोन, लोन के बाद लोन, ये बार बार लगातार चलते जा रहे हैं साइकिल की तरह, है ना। इससे क्या हो रहा है, किसानों को समझ में आ गया, कल्टीवेटर्स को ये समझ में आया कि नहीं, ये तो सिर्फ हमें फसल के लिए नहीं फंसा रहे हैं, ये तो हमें लोन के लिए फंसा रहे हैं, लोन से सिंपल इंटरेस्ट भी यानी ब्याज भी कमा रहे हैं, साथ ही साथ फसल उगा के इंडिगो से उससे पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो ये सारा काम कर रहे हैं कौन, प्लांटर लोग। ये परेशानी थी रैयतवारी सिस्टम में। दूसरी बात, द पीजेंट्स रियलाइज दिस एज ए हार्ड सिस्टम, पीजेंट्स को ये समझ में आएगा कि बड़ा हार्ड यानी गलत सिस्टम है, बहुत ही सताने वाला गलत सिस्टम है, इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है। शुरुआत में जो किसान लालच में आ गए थे, द पीजेंट्स हु वर टेम्प्टेड, है ना, वो टेम्प्टेड मतलब लालच में आना, कुछ पीजेंट्स को बड़ा लालच आ गया था शुरू में, अरे वाह ये तो हमको एडवांस पैसा दे रहे उगाने के लिए, बड़े अच्छे लोग हैं, उनको लगा कि पैसा मिल गया उगा लेंगे खूब सारा, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि एक बार पैसा ले लेंगे तो बार बार पैसा मांगना पड़ेगा उनसे, बार बार लोन लेना ही पड़ेगा और बार बार फसल उगानी पड़ेगी। तो समझ में आ गई तो जाल है, जाल में फंस गए हम प्लांटर के। वेरी लो प्राइस वाज गिवन फॉर द प्रोडक्शन, और लोन लेने के बाद इतना मेहनत करके इंडिगो उगाया भी तो उस इंडिगो का पैसा कैसा मिलता, बहुत कम, बहुत ही लो प्राइस मिलता था उनको। इस तरह की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है किनको, प्लांटर्स, पीजेंट्स और इंडिगो उगाने वाले कल्टीवेटर्स को। प्लांटर्स फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन बेस फर्टाइल लैंड, पैसा दे दिया इसका ये मतलब नहीं पूरा काम खत्म हो गया, पैसा देने के बाद वो अभी भी कल्टीवेटर से काम में दखलंदाजी करते, हमने तुमको पैसा दिया चलो इस खेत पे इंडिगो उगाओ। ऐसा नहीं कि आप ऐसे मान लीजिए आप किसान हैं, आपने पैसा ले लिया, आप बोलते मैं अपने इस खेत पे उगाऊंगा, तो नहीं, वो क्या बोलते थे प्लांटर्स, नहीं जो खेत सबसे अच्छा उस पे उगाओ, मेरे को उगा के उसी खेत पे चाहिए। तो इस तरह की सिस्टम्स रखते थे, यानी जबरदस्ती अच्छे लैंड को भी खराब कर देते थे कौन, प्लांटर्स। आपको पता है कि इंडिगो उगाने के बाद क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो जिस खेत पर किसान चावल उगाता था उसी खेत पर जबरदस्ती बोलते थे प्लांटर इस पे अब इंडिगो उगाओ, इस पे चावल मत उगाओ, इंडिगो उगाओ, हमको इंडिगो चाहिए, हमने इंडिगो उगाने का पैसा दिया तो चुपचाप इंडिगो उगाओ, इस तरह की बात हुआ करती थी। ठीक, और क्या होता था,
द एग्जॉस्टेड सॉइल फर्टिलिटी रैपिडली, बता दिए इंडिगो उगाएगा तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। एंड दिस एग्जॉस्टेड द सॉइल फर्टिलिटी रैपिडली, इससे सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से खराब हो गई। आफ्टर इंडिगो प्लांटेशन सेम लैंड कुड नॉट बी सोन विथ राइस, एक बार आपने इंडिगो लगा दिया तो आप उसी जमीन पे फिर से चावल की खेती नहीं कर सकते, यानी आप चावल नहीं लगा सकते थे। ये प्रॉब्लम थी किसमें, रैयतवाड़ी सिस्टम में। कैसी प्रॉब्लम, एक बार आपने लोन लिया तो लोन के चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि आप एक बार फसल काटने के बाद उसको वापस फसल करने जाएंगे लोन, तो फिर से आपको नया लोन थमा देगा, है ना, पीजेंट्स को, कि नया लोन हो जाओ फिर से उगाओ। और उगाने तो दूर की बात है, वो जबरदस्ती फोर्स करते थे कि आप हमारे खेत में उगाओ, जहां हम बोलेंगे उसी खेत में उगाओ, तुम्हारी मर्जी से नहीं। और तो और क्या बोलते थे, जो भी तुम उगा रहे हो उससे सॉइल की फर्टिलिटी तो खराब हो ही रही भाई। अब फर्टिलिटी खराब हो रही है तो मान लो आपकी इच्छा हुई कि नहीं मुझे लोन नहीं चाहिए, मैं नहीं उगाऊंगा, फिर आप चावल उगाने जाओगे, चावल उगा पाओगे, नहीं उगा पाओगे। तो मजबूरी में ऑप्शन क्या आपके पास, फिर से इंडिगो लगाओ, और इंडिगो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लोन ही चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी किन लोगों के साथ, रैयतवाड़ी सिस्टम में, पीजेंट्स, कल्टीवेटर्स, प्लांटर्स के साथ ये सारा सिस्टम हो रहा है। तो इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रैयतवाड़ी सिस्टम में। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है और इसमें प्रॉब्लम्स कौन सी आ रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की रैयतवाड़ी या फिर रैयत सिस्टम की, जी हाँ, जिसे सट्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, लोन रेंट पर लिया जाता है, साथ ही साथ प्लांटर्स और कल्टीवेटर्स, इन दोनों के बीच क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, जिसमें उसे एडवांस लोन मिलता है कल्टीवेटर को, ताकि वो क्या उगा सके, इंडिगो उगा सके। तो इस तरह की चीजें चलती हैं किसमें, रैयतवाड़ी सिस्टम में। उसके बाद हमने बात की रैयतवाड़ी सिस्टम के प्रॉब्लम्स की, जी हमने भी देखा कि इसमें कौन सी परेशानियां होती हैं। तो आई होप कि लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का वीडियो लेक्चर में अपने अगले वीडियो लेक्चर यानी कि 9th पार्ट में कवर अप करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।